नमस्कार मित्रों। मैं एक ऐसे मुस्लिम राजा की बात करूंगा जो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म को लेकर आया और उसने इस्लाम धर्म की स्थापना भी कर दी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से मुस्लिम राजाओं ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन वो टिक नहीं पाए और उल्टे पांव उनको वापस लौटना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम का नाम इतिहास को जानने वाले लोगों ने जरूर सुना ही होगा। एक ऐसा इस्लामी अकरान था जिसका जीवन काल मात्र 20 वर्षों का ही था। जी हाँ, केवल 20 वर्षों की उम्र ही वो जी पाया, लेकिन उसने ऐसे ऐसे काम किए इस उम्र में जो इतिहास उसे आज भी लानतें भेजता रहता है। सिंध के राजा दाहिर के साथ हुए उसके युद्ध को भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के सबसे शुरुआती आक्रमणों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान को लेकर उसे आज भी बहस होती रहती है, क्योंकि पाकिस्तानी एक हिंदू राजा दाहिर को भला कैसे अपना पूर्वज मान सकते हैं। अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला करके वहां पर कब्जा किया, तब वो मात्र 15 से 16 वर्ष की उम्र का ही था। मोहम्मद बिन कासिम की सेना में मुस्लिम थे और अरब के राजा दाहिर की सेना में भारतीय थे। जब उसने सिंध को जीतकर आगे बढ़ने की तैयारी की तो साथ में भारतीयों को भी अपनी फौज में जोड़ता चला गया, क्योंकि जो गरीब थे उनको लालच देकर, जिनके पास रुपए कमाने के लिए कोई जरिया ही नहीं था, उसे फौज में लेकर कासिम ने युद्ध लड़ना शुरू किया। सिंध का इतिहास की एक पुस्तक है चचनामा। उसमें वर्णन है कि कैसे मुस्लिमों ने सिंध पर कब्जा किया। इसे अली मोहम्मद ने लिखा था। इसमें बताया गया कि जब युद्ध में राजा दाहिर मारे गए तो उसके बाद उनकी दो बेटियों को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को दमिश्क भेज दिया, जो उस वक्त उमैयद वंश की राजधानी थी। आज आतंक से पीड़ित ये जगह सीरिया की राजधानी है। राजा दाहिर की दोनों बेटियां युवा थी। कुछ ही दिनों बाद इस्लाम के खलीफा ने उनके बारे में सुना और दोनों को अपने दरबार में बुलाया। राजा दाहिर की बड़ी बेटी का नाम सूर्य देवी और छोटी बेटी का नाम परलामा देवी था। खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक सूर्य देवी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया और उसके भीतर हवस की आग जाग उठी। इसके बाद उसने आदेश दिया कि परमला देवी को वहां से ले आ जाए। तत्पश्चात उसने राजा दाहिर की बड़ी बेटी सूर्य देवी के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। वहां खलीफा को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों बहनों को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था और इस दौरान कासिम ने उनका रेप भी किया था। ये जानने के बाद खलीफा का खून खोल उठा और उसने तुरंत कलम दवात और कागज मंगवाया। असल में वो खलीफा इस बात से नाराज था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी के सतीत्व को भंग कर दिया, जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ उसे यानी खलीफा को ही था। वो इस बात से नाराज था कि उसने पहले किसी ने रेप क्यों नहीं किया। उसने तुरंत आदेश जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम जहां भी है और जिस भी अवस्था में हो, उससे कच्चे खाल में सिलकर खलीफा के दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद खलीफा का आदेश मानते हुए उसके सैनिकों ने उसके बेल के चमड़े में सिलकर एक ट्रंक में डाल दिया और दमश्क के लिए निकल गए। कहते हैं कि खलीफा के आदेश के मुताबिक उसने ही सैनिकों से ऐसा करने को कहा था। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जिस अल्लाह के नाम पर उसने मारकाट और खून खराबा मचाया था, वो उसे ही प्यारा हो गया। खलीफा उसकी लाश देखकर खुश हुआ। हालांकि दोस्तों, यह कहानी इस्लामी चचनामा में से ली गई है। इसमें बताते हैं कि सूर्य देवी ने अपने पिता राजा दाहिर की हत्या का बदला लेने के लिए खलीफा से झूठ बोला था और उसका पता चलते ही खलीफा ने दोनों बहनों को घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटे जाने की आज्ञा दी कि जब तक उसकी मौत न हो जाए। इतिहासकारों में कासिम की मौत के कारण को लेकर मतभेद है।
एक वर्ग कहता है कि उसके ही चचेरे भाई हलजाज ने गुटबाजी करके खलीफा को उसके खिलाफ भड़काया था। कई वर्षों तक सिंध और मुल्तान अरब के शासन में रहा। खलीफाओं के कमज़ोर पड़ते ही वहाँ के क्षेत्र स्वतंत्र होते चले गए। यहाँ आजकल दावा किया जाता है कि 18 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग होता है और बच्चा होता है, लेकिन ये भी तथ्य है कि उस बच्चे को परवरिश किस माहौल में हुई और उसे क्या सिखाया गया, इसके क्रियाकलाप पर ही उस पर निर्भर करते हैं कि